एम्ब्रियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं। नंबर 1 है मानव वर्षन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो मानव वर्षन की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो है शुक्र जनन नलिका। नंबर 2 है मानव के अपीत की अंडों में पीतक की मात्रा होती है। तो मानव के अपीत की अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा अनुपस्थित होती है या बहुत ही कम नगण्य मात्रा में होती है या सूक्ष्म मात्रा में होती है या अधिक मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर है बहुत ही कम नगण्य मात्रा में होती है लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं होती है। मादा स्तनधारियों में क्लाइटोरिस होता है। तो क्लाइटोरिस क्या है? सीसन के समजात अंग है, सीसन के समवर्ती अंग है, मादा में क्रियाशील सीसन है या उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही उत्तर है सीसन के समजात अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लास्टोपोर कोरक रंध्र किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह ब्लास्टोपोर या जो कोरक रंध्र होता है यह मोरूला में होता है या कंदुक में होता है या कोरक में होता है या न्यूरुला में होता है। तो आपको बता दो इसका सही उत्तर होगा गेस्टुला, और गेस्टुला अवस्था को कहते हैं हम कंदुक। नंबर 5 भ्रूण के विकास के समय कौन सी परत सबसे पहले विकसित होती है? तो भ्रूण विकास के समय सबसे पहले विकसित होने वाली परत एक्टोड्रम है या मीजोड्रम है या एंडोड्रम है या उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही उत्तर है एंडोड्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया को कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या स्पर्मेटोसिस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नंबर 7 भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव्य कौन सा है? तो भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव्य कौन सा है? तो वो द्रव्य कोरियोनिक द्रव्य है या एमनियोटिक द्रव्य है या एलेंटोइस द्रव्य है या देहगुइक द्रव्य है। तो इसका सही उत्तर है एमनियोटिक द्रव्य है। तो इसका सही उत्तर क्या है? एमनियोटिक द्रव्य है जो क्या करता है भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है धक्कों से। अब क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार कर सर्वप्रथम भ्रूण को प्राप्त होती है। तो जो सबसे पहले भ्रूण को प्राप्त होने वाली एंटीबॉडी होती है वो IgG है, IgD है, IgM है, IgA है। तो इसका सही उत्तर होगा IgG। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 उगोनिया से 10 प्राथमिक ओसाइड बनती है। 10 उगोनिया हैं उनसे 10 प्राथमिक ओसाइड बनती हैं। तो अंड जनन के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बनेंगे? तो 10 प्राथमिक ओसाइड बनती हैं तो कंप्लीट होएंगे तो कितने अंडाणु बनेंगे? 10 ही बनेंगे। नंबर 10 है गेस्टुलेशन के दौरान अंतर्वलन के फलस्वरूप बनी गुहा कहलाती है। तो गेस्टुलेशन के समय जो अंतर्वलन जो एक संरचनात्मक विकास गति है उससे जो गुहा बनती है उस गुहा को हम कोरक गुहा कहते हैं या ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं या कूट गुहा कहते हैं या आधांतर गेस्टोसील या आर्केंट्रॉन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है आधांतर बोल सकते हो उसको, गेस्टोसील बोल सकते हो इसको, आर्केंट्रॉन बोल सकते हो। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4। नंबर 11 है कलेडोइक अंडे पाए जाते हैं। तो कलेडोइक अंडे एम्फीबिया में पाया जाता है या स्तनधारियों में पाया जाता है या मोलस्का में पाया जाता है या पक्षियों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि कलेडोइक अंडे वो होते हैं जिनके ऊपर कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, ऐसे अंडे को कलेडोइक कहते हैं। तो ऐसे अंडे पाए जाते हैं पक्षियों में। 12वां क्वेश्चन है नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं। नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं। पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि व काउपर्स ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि व बार्थोलिन ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है वो है शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथि हैं।
नंबर 13, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव सटोली कोशिकाओं से होता है या अंतराली कोशिकाओं से होता है या थीका इंटरना से होता है या थीका एक्सटर्ना से होता है। तो इसका सही उत्तर है, तो वो सही उत्तर है अंतराली कोशिकाओं से होता है। तो कौन सी कोशिकाओं से होता है? अंतराली कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। तो कौन सी कोशिका इसका निर्माण करती है? अंतराली कोशिका इसका निर्माण करती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि वर्षण की उत्पत्ति होती है। तो वर्षण की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है या मीजोडर्म से होती है या एंडोडर्म से होती है या सभी से मिलाकर उपरोक्त सभी से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि मीजोडर्म से होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका है। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका है तो वो सटोली कोशिका है या अंतराली कोशिका है, मूत्रजनन कोशिका है या उपरोक्त सभी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सटोली कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है तो सटोली कोशिकाओं से होता है या अंतराली कोशिकाओं से होता है या मूत्रजनन कोशिकाओं से होता है या उपरोक्त सभी से होता है। तो इसका भी सही उत्तर है सटोली कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइब्रिनोलाइसिन किस ग्रंथि में पाया जाता है? ये फाइब्रिनोलाइसिन वो पदार्थ होता है जो वीर्य को तरल करता है और वीर्य को जमने से रोकता है, मतलब वीर्य के स्कंदन को रोकता है। ये पदार्थ किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो वो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी या कॉपर्स ग्रंथि होगी या शुक्राशय होगा या बार्थोलिन ग्रंथि होगी। तो इसका सही उत्तर है ये प्रोस्टेट ग्रंथि में पाया जाता है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग कितने अंडाणु मोचित करती हैं? 40 करती हैं या लगभग 400 करती हैं या 4000 करती है या 40,000 अंडे मुक्त करती हैं। तो इसका सही उत्तर है लगभग 400 अंडे मोचित करती हैं। नंबर 19 है, प्राथमिक अंड झिल्ली होती है मानव में। तो अंडे के चारों ओर जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं तो उनमें प्राथमिक जो अंड झिल्ली होती हैं वो जोना प्लूसिडा है, जोना रेडिएटा है, पीतक झिल्ली है या जेली आवरण है। तो इसका सही उत्तर होगा वो है जोना प्लूसिडा। क्वेश्चन नंबर 20, निषेचन कला का निर्माण होता है। तो निषेचन कला का निर्माण कोर्टिकल ग्रैन्युलस से होता है या गोल्जिकाय की गोल गोल पुट्टिकाओं से होता है या दोनों से ही होता है या उपरोक्त में से किसी से नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है जो निषेचन कला बनती है वो कोर्टिकल ग्रैन्युलस से बनती है जिनमें गोल गोल पुट्टिकाएं गोल्जिकाय की पाई जाती हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शुक्राणु की सतह पर कौन सी अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है? तो शुक्राणु की सतह पर कौन सी अम्लीय प्रोटीन की बात करते हैं तो शुक्राणु की सतह पर अम्लीय प्रोटीन फर्टिलाइजिंग होती है या एंटी फर्टिलाइजिंग होती है या फर्टिलाइन होती है या उपरोक्त सभी होती है। तो सही उत्तर है इसकी एंटी फर्टिलाइजिंग होती है। 22 नंबर कह रहा है प्रश्न, शुक्राणुओं का योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो शुक्राणु सक्रिय कहाँ होते हैं? जो शुक्राणु के शीर्ष की जो झिल्ली होती है, क्रोमोसोमल झिल्ली या कोशिका द्रव्य झिल्ली, उसका टूटना होता है और टूटता है तो उसे कैपेसिटेशन कहते हैं हम। तो ये कैपेसिटेशन होता कहाँ है भाई? तो ये अंडवाहिनी में होता है या मादा की योनि में होता है या अधिवर्षण में होता है या गर्भाशय में होता है। तो इसका सही उत्तर है ये मादा की योनि में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव में कौन सा विदलन होता है? तो मानव में समान पूर्णभंजी विदलन होता है या असमान पूर्णभंजी विदलन होता है या डिस्कोइडल विदलन होता है या सतही विदलन होता है। तो इसका सही उत्तर है मानव में होता है वो समान पूर्णभंजी विदलन होता है। तो मानव में कौन सा विदलन होता है? समान पूर्णभंजी विदलन होता है। नंबर 24, मानव में प्लेसेंट्रा का निर्माण कौन सी झिल्ली करती है? तो मानव में जो प्लेसेंट्रा बनती है उसका निर्माण कौन सी झिल्ली करती है? कोरियन करती है, एलेंटोइंस करती है, एमनियन करती है या योगसेक करती है? तो मानव में प्लेसेंट्रा का निर्माण केवल एक ही झिल्ली करती है और उस झिल्ली का नाम है कोरियन झिल्ली।
उस झिल्ली का क्या नाम है? कोरियन झिल्ली है। कौन सी अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है? तो 3 जनन स्तर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम बनता है। वो कौन सी अवस्था में बनता है? तो नंबर 1 है मोरुला में बनता है, नंबर 2 है कोरक में बनता है, कोरक को हम ब्लास्टुला कहते हैं, नंबर 3 कंदुक में बनता है, कंदुक में बनता है, कंदुक को हम गैस्टुला कहते हैं, और नंबर 4 न्यूरुला में बनता है। तो इसका सही उत्तर है कंदुक में, गैस्टुला में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 26वां, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो एस्ट्रोजन सटोली कोशिकाओं से निकलता है, या एस्ट्रोजन अंतराली कोशिकाओं से निकलता है, या थीका इंटरना से निकलता है, या थीका एक्सटर्ना से निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो है थीका इंटरना से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है? थीका इंटरना से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है वो कार्पस ल्यूटियम से होता है, या सटोली कोशिकाओं से होता है, या अंतराली कोशिकाओं से होता है, या ग्राफिन पुट्टिका से होता है? तो इसका सही उत्तर है कार्पस ल्यूटियम से होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? तो ICSH अंतराली कोशिकीय प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिंग हार्मोन? तो आपको बता दें कि ऐसा काम करता है वो ICSH करता है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम शुक्राणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट मायन ने की थी, ल्यूएन हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, या डार्विन ने की थी? तो उसका सही उत्तर है ल्यूएन हुक ने की थी। नंबर 30, ग्राफिन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है? ग्राफिन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य की थायराइड में पाई जाती है, मनुष्य की प्रोस्टेट में पाई जाती है, स्त्री के अंडाशय में पाई जाती है, या पुरुष के वृषण में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है स्त्री के अंडाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्त्राव करने वाली ग्रंथि है। तो मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, रेक्टल ग्रंथि है, पेरिनियल ग्रंथि है, या काउपर्स ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर है काउपर्स ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 32, निषेचन में फर्टिलाइजिंग व एंटी फर्टिलाइजिंग क्रिया का महत्व है। तो युग्मकों को आपस में आकर्षित करना, या शुक्राणुओं का संरक्षण करना, या समान जाति के युग्मकों में समेकन करना, या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग होते हैं ना, ये समान जाति के युग्मकों को पास लाता है। ये समान जाति के युग्मकों को अंडाणु और शुक्राणु को पास लाने का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, निषेचन के समय शुक्राणु के शीर्ष का वह भाग जो अंडाणु के संपर्क में आता है। निषेचन के समय शुक्राणु के शीर्ष का वह भाग जो अंडाणु के संपर्क में आता है। तो एक्रोनिया, एक्रोमीगली, अग्रपिंडकी, या एक्रोमियन? तो अग्रपिंडक होता है उसे बोलते हैं हम एक्रोसीन। हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं इसे, और ये एक्रोसोम इसका उत्तर होगा अग्रपिंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसमें होता है? नर एवं मादा प्राक केंद्रों का समेकन होता है तब निषेचन होता है, दो युग्मकों का समेकन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं, या एक ही जाति के दो युग्मकों का समेकन होता है तो निषेचन कहते हैं, या उपरोक्त सभी? तो देखिए निषेचन तब होता है एक ही जाति के दो नर युग्मक हो, एक ही जाति के दो युग्मकों का समेकन होना, उसे हम निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। 35वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का गमन के समय ऊर्जा संरक्षण का कार्य करने वाला पदार्थ है। एंडोगेमन फर्स्ट है या एंडोगेमन सेकंड है? गाइनोगेमन फर्स्ट है या गाइनोगेमन सेकंड है? तो इसका सही उत्तर होगा
एंडोगेमोन पस्ट होता है, एंडोगेमोन पस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मोरूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मोरूला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या 4 होती है या 8 होती है या 16 होती है या 32 होती है? तो देखा जाए तो मोरूला की संख्या होती है वो होती है 16। क्वेश्चन नंबर 37, दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन है। तो दुग्ध निष्कासन के लिए आवश्यक हार्मोन है वो FSH है, LH है, एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है। तो दुग्ध निष्कासन मतलब दुग्ध को बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 38वां क्वेश्चन है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा हार्मोन जो अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है और स्तन ग्रंथियों में दुग्ध संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वैसा FSH होता है, LH होता है, प्रोलैक्टिन होता है या ऑक्सीटोसिन होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रोलैक्टिन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। नंबर 39, गर्भाशय के एंडोमेट्रियल स्तर को निषेचित अंडाणु के रोपण हेतु तैयार कौन सा हार्मोन करता है? तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियल स्तर को निषेचित अंडाणु के लिए रोपण हेतु तैयार करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है या प्रोलैक्टिन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा भाई। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर, मानव में अंतराली प्रकार का रोपण होता है तथा रोपण किस रचना का होता है भाई? मतलब मानव में रोपण तो अंतराली होता है लेकिन होता किस रचना का है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है या कोरक पुट्टी का होता है या कोरक खंड का होता है या ब्लास्टोसिस्ट व कोरक पुट्टी मतलब 1 व 2 दोनों का होता है? तो इसका सही उत्तर है कि 1 व दोनों का होता है।